गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे और प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे जगदलपुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ साथ शहीदों के परिवार और नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं अमित शाह आज शाम 4 बजे रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इससे पहले अमित शाह ने एक दिन पहले सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने 70 सरेंडर कर चुके नक्सलियों से सर्किट हाउस में बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने और विकास में योगदान देने की अपील की। अमित शाह ने कहा है कि पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में 287 नक्सली मारे गए हैं, 1000 गिरफ्तार हुए हैं और 837 ने आत्मसमर्पण किया है, यानी कि सरेंडर किया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा भी किया है। इन बेसों की स्थापना पहली बार नक्सलियों के गढ़ में की गई थी। अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में सरकार और सुरक्षा बल के ज्वाइंट ऑपरेशंस की समीक्षा के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। तो ऐसे कई नक्सली हैं जिन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए हैं, मुख्यधारा में वो शामिल हो गए। कहानी ऐसी है सुशीला और जयमती की। ये दोनों नक्सली के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय थीं। दोनों पूरी तरह से नक्सली गतिविधियों में शामिल थीं और भारतीय व्यवस्था पर इनको कतई विश्वास नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी है। सुशीला और जयमती से न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस का हिस्सा बनकर नक्सलियों के खिलाफ लोहा ले रही हैं। महिला ब्रिगेड सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रिगेड थी और कई बड़े नक्सली हमले पिछले 2 दशक में थे, उनको अंजाम इन महिला ब्रिगेड ने ही दिया है। और मलकानगिरी उड़ीसा का जो सबसे ज्यादा नक्सल का प्रभावित इलाका है, वहां पर कुछ पूर्व महिला ब्रिगेड की सदस्य हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, न्यूज 18 इंडिया की ये तस्वीर, ये खास तस्वीरें हैं, लेकिन अब ये सरेंडर कर चुकी हैं, आत्मसमर्पण कर चुकी हैं और मुख्य धारा में आई हैं। भारत सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि जो सरेंडर कर चुके माओवादी हैं, नक्सली काडर है, अब उनको मुख्य धारा में जोड़ना और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। ये 4 महिलाएं हैं। ये बताइए कि कब आपने सरेंडर किया? सर मैं 2016 में करी। 2016 में? सर। कितने का इनाम था आपके ऊपर? सर मेरे 5 लाख है। 5 लाख का? क्या गतिविधियां थी जिस वजह से आपके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया? अच्छा, ये बताइए, जब आपने सरेंडर किया, आपने क्यों सरेंडर किया? सर जैसे मैं घर आई थी, मैं पकड़ी गई हूँ सर। सरेंडर तो पकड़ने के बाद आत्मसमर्पित किया। फिर जब आप पकड़े गए 2016 के बाद से अब तक की जो यात्रा रही है, 16 से 24 तक, क्या रहा? कैसे आप पुलिस में आई और किस तरीके से आप अपनी जीविका चला रही हैं? सर मेरा तो अभी अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ अच्छा शिक्षित है, अच्छा मस्त, मैं भी पढ़े रहती, अच्छी रहती, ये सोचती हूँ सर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अभी मैं छत्तीसगढ़ कांस्टेबल हूँ, DRG में रहती हूँ। एक महिला मौजूद हैं, हम खुद ही इनसे जानते हैं। पहले यह बीजापुर में नक्सलियों के कोर कमांडर ग्रुप की एक अहम सदस्य थी, लेकिन इन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद मुख्य धारा में शामिल हुई। हम इनसे जानते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सुशीला कलमी। सुशीला जी, कितने का इनाम था आपके ऊपर? 1.5 लाख।
1.5 लाख का इनाम था। कब से कब तक आप नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थी? 2007 से 9 तक थी सर। उसके बाद 9 जून को घर आ गई मैं। उसके बाद घर आ गई। मतलब आप उस दौरान आपने मतलब जब 7 से 9 तक थी, क्या कहा जाता था आपको करने के लिए? कुछ नहीं सर, उनके पीछे पीछे बस घूमती थी मैं। थोड़ा छोटी थी, उतना दिमाग नहीं था मेरे को, पीछे पीछे घूमती थी। अच्छा, अब आप मुख्य धारा में जब आप यहाँ पर लौटी हैं तो अभी आप क्या काम कर रही हैं? अभी मैं पुलिस में हूँ सर। मेरे को दिए हैं, नौकरी दी है सर, सरकार दिया है नौकरी। कब मिली है ये नौकरी आपको? 2009 में आने के बाद ही मिला सर। और पूर्व नक्सलियों ने बताया है कि किस तरह से नक्सली अपनों को अपनों से लड़वाते हैं। उनके मुताबिक अगर कोई एक बार नक्सलवाद के दलदल में फंस जाता है तो वहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये इनकी पिछली जिंदगी थी, ये इनकी पिछली जिंदगी थी। अब आने वाले दिनों में ऐसे सरेंडर कर चुके जो नक्सली हैं वो कैसे अपने जीवन का ये सपना बुनेंगे, हम इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? ओडिशा में, ओडिशा मलकानगिरी। मलकानगिरी। आप यहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया है। अब आगे की जो जिंदगी है, आगे की जिंदगी है, आप क्या ड्रीम्स देखते हैं, क्या सपना देखते हैं? हम अभी हम आदमी का तरफ तो अच्छा जी रहा हूँ आत्मसमर्पण करने बाद। 2019 तक आते आते क्या उनके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया था? किस तरीके से उनकी गतिविधियां संचालित होती थी? उस टाइम उसका गतिविधि तो ऑपरेशन ग्रीन हंट से शुरू हो गई। पूरा उसका परिवर्तन, माउस टू छोड़ के बहुत आदमी चला गया, बड़ा बड़ा एनकाउंटर भी हो गया। और रामगढ़ ऐसा बड़ा बड़ा एनकाउंटर भी बहुत सारे माउस टू पार्टी कैडर भी मर चुका था। और उस टाइम सरकार का डेवलप भी बहुत अच्छा से, हमारा मलकानगिरी ग्रुप या सेतु ऐसा बड़ा बड़ा डेवलपमेंट होने से देखकर हम लोग भी सोचा यहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाऊंगी आज नहीं तो कल। और यहाँ पर तो पूरा हमारा मर्जी का खिलाफ तो चल जा रहा है। हम सरकार तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों मरने का, हम जाकर मुख्य सरहद में शामिल होकर अच्छा ज़िंदगी जीऊँ। वहीं बस्तर के अपर कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी ने भी न्यूज 18 की टीम से बातचीत की है, जो सरेंडर कर चुके नक्सलियों के विकास कार्यक्रम में शामिल हैं। इनका कहना है कि युवाओं को रोजगार के प्रति आकर्षित कर उन्हें नक्सली गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सकता है। इंडिया इस वक्त नक्सलियों के एपिक सेंटर जगदलपुर में मौजूद है। और देखिए आप ये पीछे हमारे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सरेंडर कर चुके माओइस्ट हैं, सरेंडर कर चुके नक्सली हैं। इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ ऋषिकेश तिवारी जी हैं, अपर कलेक्टर जिला बस्तर के हैं। हम इनसे बात करते हैं। ऋषिकेश जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। ये बताइए कि ये पूरा आपका अभी प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है? मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत, ये तो एक कदम है ही, ये तो चल ही रहा है ऑपरेशन, लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगी संवारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो नक्सल पुनर्वास की एक विधिवत नीति है, उसमें जो भी नक्सल सरेंडर करता है तो उनका जो भी कैडर में उनका पद होता है उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाता है। अगर उनके द्वारा हथियार भी साथ में समर्पित किए जाते हैं उसके लिए राशि होती है। और पुनर्वास के उसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं। परंतु जैसे कि आपने अभी जो हमें टाइमली लक्ष्य प्राप्त हुआ है उस बारे में अब हम सर्वांगीण इस पर चोट करना चाह रहे हैं। अभी हम बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम आयोजित है और हमारा प्रयास यही है कि जो ऊर्जा जो नकारात्मक दिशा में चली जाती है एफर्ट्स ना होने से, वो सकारात्मक दिशा में जाए। और उसी प्रयास में एक और कड़ी है कि हमने आसपास के जो हमारे 5 राज्य सीमावर्ती हैं, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा और साथ ही साथ आसाम से भी डेलीगेशन आया है। इसमें जो एक्स माओइस्ट हमारे वहाँ पर सरेंडर हुए थे उनको हमने बुलाया है और यहाँ के लोगों से और छात्रों से हम उनकी लगातार चर्चा करा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये नक्सल गए और कैसे उनका मोह भंग हुआ और ये वापस आए हैं। तो एक पॉलिसी तो है ही है, साथ ही साथ हम वैचारिक रूप से भी इस नक्सलिज्म पे चोट करना चाह रहे हैं जिससे जो हम लक्ष्य है समय पे प्राप्त कर सकें।